जब जाति पाति से लेकर दाल भात तक राजनीति हो सकती है तो नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर क्यों नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बार बार ये बातें क्यों कही जा रही हैं कि भाजपा इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रही है, भाजपा इसका पॉलिटिकल फायदा उठा रही है। क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? निश्चित तौर पर होनी चाहिए, और सिर्फ इस मुद्दे पर नहीं बल्कि हर उस मुद्दे पर होनी चाहिए जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, फिर वो विदेश नीति हो, अर्थनीति हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो। जब इन मुद्दों पर राजनीति होगी तभी तो देश की सुरक्षा चुनावों का मुद्दा बनेगी, और जिन दलों की सरकारें इस पर अच्छा काम करेंगी लोग उन्हें चुनेंगे। याद रखिए, नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप याद कीजिए 2014 से पहले हमारे देश में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या स्तर था। कुछ आतंकी मुंबई में आकर हमारे नागरिकों को बंधक बनाकर मार दिया करते थे। कोई आतंकी समूह ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट करके हमारे देश के नागरिकों को मार देता था। कोई और आतंकी ग्रुप अलग अलग शहरों में सीरियल बम धमाके करता और देश के लोग मरते रहते या फिर घरों में दुबके रहते। हमेशा डर रहता कि कहीं कोई आतंकी हमला ना हो जाए। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटल्स, एयरपोर्ट, मंदिर कुछ भी सुरक्षित नहीं दिखते थे। तत्कालीन सरकारें ये हमले शायद इसीलिए भी नहीं रोक पाती थी क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा शायद उनके लिए कोई मुद्दा था ही नहीं। ऐसा शायद रहा होगा कि क्योंकि इसको लेकर पॉलिटिक्स नहीं होती थी। अब जबकि नेशनल सिक्योरिटी पर पॉलिटिक्स होती है, तब आप देखिए कि कैसे आतंकियों को उन्हीं के घरों में निपटाया जा रहा है, आतंकी अड्डों को ध्वस्त किया जा रहा है, चुन चुन कर आतंकी मारे जा रहे हैं। और तभी इन विषयों पर राजनीतिक दल सवाल भी उठा पा रहे हैं। और सवाल उठाना राजनीति है तो उसका जवाब देना राजनीति कैसे ना होगी। ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव राजनीति से आया। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर जब जमकर राजनीति हुई तो देश की सुरक्षा अपने आप बेहतर होती चली गई। कांग्रेस पार्टी बार बार ये बात कहती दिखाई दे रही है कि बीजेपी इसको लेकर राजनीति कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए ऐसा नहीं किया था? बिल्कुल किया था। कांग्रेस ने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं की। इतने बड़े आतंकी हमले का बदला तक नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? इसका जिक्र तो बराक ओबामा तक ने अपनी किताब में किया है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं कि जब ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करने के मार्फत सवाल किए, तब डॉक्टर सिंह ने बताया कि कोई कार्रवाई इसीलिए नहीं की जा सकी क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने का भय था। तो क्या पाकिस्तान पर पलटवार ना करके कांग्रेस ने तुष्टीकरण नहीं किया था? निश्चित तौर पर किया था। ऐसे में अब कांग्रेस के अनुसार अगर एनडीए सरकार पाकिस्तान पर हमला करके राजनीति कर भी रही है तो ये भी कांग्रेस की राजनीति से तो बेहतर दिखाई देता है। खैर, एक बात और समझिए, जब इस तरह के मुद्दों पर राजनीति होती है, चर्चा होती है, सच सामने निकल कर आता है, अलग अलग दलों की सोच स्पष्ट होती है, तब देश में ऐसे मुद्दों पर एक डिस्कोर्स भी तैयार होता है। लोगों को भी पता रहता है कि देश पर अगर किसी तरह का हमला होता है तो उसका जवाब हमारी सरकार कैसे देगी। उदाहरण के लिए पहलगाम आतंकी हमले को ले लीजिए। हमले के बाद लोगों को पता था कि पीएम नरेंद्र मोदी बदला लेंगे, और वही हुआ भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए ड्रोन छोड़े तो लोग ड्रोन्स के साथ वीडियोस बना रहे थे। जब वहां से मिसाइल्स आई तो लोग उसके मलबे के साथ सेल्फी खींच रहे थे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि लोगों को पता है कि सरकार मुंह तोड़ जवाब देगी। लोगों को पता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये लोगों का सरकार पर विश्वास दिखाता है। ये विश्वास पैदा कैसे हुआ? ये विश्वास पैदा हुआ ऐसे मुद्दों पर हुई राजनीति से, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी यानी भाजपा ने बार बार कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देश के प्रधानमंत्री ने बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बात की, और आम चुनावों में लोगों ने वोटिंग देते समय इस मुद्दे पर भी ध्यान रखा। इसीलिए सुरक्षा के मुद्दों पर राजनीति अच्छी बात है। पश्चिम बंगाल से होने वाली बांग्लादेशी घुसपैठ इसका एक और बड़ा उदाहरण है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ पर अगर राजनीति ना हो तो क्या होगा? होगा ये कि घुसपैठ ऐसे ही चलती रहेगी। पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए घुसेंगे और पूरे देश में अपराधों को अंजाम देते रहेंगे। बेरोक टोक घुसपैठ जारी रहेगी। राजनीतिक दल उनके आईडी कार्ड बनवाएंगे, उन्हें अपना वोट बैंक बनाएंगे, और देश के आम लोगों के अधिकारों पर वे घुसपैठिए डाका डालेंगे। देश के संसाधनों को घुन की तरह खा जाएंगे। मौका मिलने पर आतंकी वारदातों को भी अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर इस मुद्दे पर राजनीति होगी, जैसा कि इस समय होता भी दिखाई दे रहा है, तो कोई भी राजनीतिक दल घुसपैठियों को संरक्षण देते समय विचार जरूर करेगा, डरेगा जरूर। और जब लोगों को समझ आएगा कि कैसे घुसपैठिए उनके हक के संसाधन खा रहे हैं, तो लोग उस राजनीतिक दल को सत्ता से बाहर करने में देर नहीं करेंगे। लेकिन यह होगा तब जब इस मुद्दे पर राजनीति होगी। इसीलिए दोस्तों, ऐसे सभी मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और जमकर होनी चाहिए। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है।
देखिए, दुनिया के लगभग सभी देश अपनी अपनी सैन्य ताकत का लोहा स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इजराइल है। इजराइल अपनी हार्ड पावर व्यक्त करने के लिए 1976 में युगांडा में किए गए अपने रेस्क्यू ऑपरेशन थंडरबोल्ट का उदाहरण देता है, जब उसने युगांडा में घुसकर प्लेन हाईजैकिंग में बंधक बनाए गए अपने नागरिकों को छुड़वाया था। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो देश ने अपनी हार्ड पावर स्थापित करने की शुरुआत ही 2016 के बाद की है। पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक, फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब ऑपरेशन सिंदूर से देश ने स्थापित किया है कि अगर हमारे नागरिकों पर कोई खतरा आएगा तो कुछ भी करेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। इसके साथ ही ये भी याद रखें कि जो देश हार्ड पावर में सफल नहीं हो पाते वे सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका वियतनाम में युद्ध हारा, इराक और अफगानिस्तान में भी वो कुछ खास नहीं कर सका। ऐसे में अपनी हार्ड पावर स्थापित करने के लिए वो सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। जैसे अमेरिका ने रैम्बो 3 फिल्म बनाई और उसमें दिखाया कि कैसे अमेरिका ने सोवियत इन्वेजन के समय अफगानिस्तान की मदद की। सिर्फ इतना ही क्यों, हॉलीवुड की तमाम फिल्में आपने देखी होंगी जिनमें दिखाया जाता है कि कैसे एलियंस ने पृथ्वी पर अटैक कर दिया और पूरी पृथ्वी को अमेरिका ही बचा रहा है, जबकि सच्चाई हम सभी जानते हैं कि अमेरिका कोई सीधा युद्ध अब तक जीता नहीं है और वैसे भी वो युद्ध करने के बजाय युद्ध करवाता है, लेकिन अपनी हार्ड पावर स्थापित करने के लिए इस तरह की सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करता है। जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर दुश्मन देश की भाषा बोलेगी तो उस पर सवाल तो उठेंगे और उठने भी चाहिए। आप समझिए, अभी तक सेना ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने की घोषणा नहीं की है। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसके बाद भी कांग्रेस के शहजादे बार बार पूछ रहे हैं कि सेना बताए कि हमारे कितने जेट्स पाकिस्तान ने मार गिराए। यही तो पाकिस्तान भी पूछ रहा है, जिससे कि देश के विरुद्ध वो अपना नैरेटिव आगे बढ़ाए। और दुश्मन देश के नैरेटिव को ही जब आप आगे बढ़ाएंगे तो आपके ऊपर सवाल भी तो उठेंगे और इस पर पॉलिटिक्स भी होगी। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।